आना यूट्यूब चैनल के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सैमसन डेविड प्रेजेंटिंग दिस मार्वलस अमेजिंग वीडियो फ्रॉम ओटावा। और ये एक ऐसा बेहतरीन म्यूज़ियम है जो कि पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है और जो कि यहाँ पर पार्लियामेंट जो है 1919 में आखिरी में मिली थी और उसके बाद 1920 से जो है वो पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। यानी कि इसकी अहमियत इतनी है यहाँ पर जो नेचर को कंजर्व करने के लिए और प्रमोट द गोल्स एंड मिशन स्टेटमेंट ऑफ नेचर एंड इकोसिस्टम, अलग अलग जानवर परिंदे उन तमाम लोगों का यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम बनाया हुआ म्यूज़ियम। इस अजायब घर को देखते हैं और आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा देखने से पहले कि घूमता आना यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा कि लगातार आपको इस तरीके की वीडियो आपको मिलते रहें। शुक्रिया। कैनेडियन म्यूज़ियम ऑफ नेचर, ये ग्रुप ऑफ एंट्रेंस है। यहाँ पर अब हम राइट साइड पे अगर मुड़ते हैं, बेहतरीन इसका फ्रंट है और यहाँ से अंदर जाने के लिए मैं आप कोशिश कर रहा हूँ और आप देखिएगा कितना अमेजिंग खूबसूरत बिल्डिंग ये म्यूज़ियम है, नेचर म्यूज़ियम। ये बाहर का यहाँ पर रास्ता है जहाँ पर चहल पहल है। अब हम मेन एंट्रेंस की तरफ मुड़ चुके हैं। यहाँ पर नोटिस बोर्ड्स पे लिखा हुआ है कैनेडियन म्यूज़ियम ऑफ नेचर। ये यहाँ चेकिंग हो रही है। ये यहाँ टिकट विंडोज़ हैं। परचेज योर टिकट्स फ्रॉम हियर। अंग्रेज़ी और फ्रेंच दोनों लैंग्वेजेस में इसलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों ज़बानों को यहाँ पर बराबरी से यहाँ बोली जाती हैं, बताई जाती हैं और एम्फेसिस डाला जाता है। तो फ्रेंच में भी और अंग्रेज़ी, both the languages they have written about it. People are standing here in the row just to purchase the tickets, and after that they will be moving inside the stadium. And when you get the tickets, there will be in the question mark they will be putting got tickets. Okay, otherwise not, then need tickets, then come over here. So indicators, ये यहाँ पर indicators का काम कनाडा में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कोई ह्यूमन आज में कोई आपको इतना नहीं मिलेगा, यहाँ राइटिंग में आपको इंडिकेटर से मिल जाता है। देखिए वो बिल्कुल ऊपर घूमता हुआ पूरा ग्लोब, द होल प्लैनेट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड देयर। बड़ा ह्यूज, पूरी दुनिया का डिस्क्रिप्शन इस पे आपको मिलेगा। और इसकी अलग अलग यहाँ पर ऊपर चढ़ने की यहाँ पे इमारत में लिफ्ट्स हैं, स्टेयर केसेस हैं। सब मैकेनिकली होता है। परचेज योर टिकट ओवर हियर। तो यहाँ पर अपने अलग अलग कियोस्क या लगे हुए हैं। हाँ हाँ ये है टिकट जो हमको मिल गया अंदर जाने के लिए। एंट्रेंस हो रही है टिकट की। अब ये मेन एंट्रेंस है और
मेन इनका जो स्टेटमेंट दे रखी है कि सेविंग द वर्ल्ड फॉर फ्यूचर जनरेशंस विद एविडेंस, नॉलेज एंड इंस्पिरेशन। अब हम अंदर जा रहे हैं। दिस इज आवर एंट्रेंस। न्यू स्पीशीज डिस्कवर्ड, तो वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज किया। बहुत ज़माने पहले जो डायनासोर्स या दूसरे एनिमल्स हैं उनकी स्पीसीज़ को यहाँ पे बड़ा बाखूबी, बड़ी खूबसूरती तरीके से यहाँ पे मॉडल्स के रूप में दिखाया गया है। ये जो अभी आप देख रहे हैं, दिस इज द हॉर्न्ड डायनासोर्स। इसका हॉर्न है और व्हाट इज अ डायनासोर, उसके बारे में लिखा गया है। ये this is about the earliest bones, a bone to pick. So this is one of these bones is a real fossils of a tarsus or foot bone from a duck-billed dinosaur. ये देखिएगा कमाल है। This is another fossilized dinosaur, dung. Oh, देखिए, this is the dung. Celosauria, this is the feathered dinosaurs or built like an ostrich. यहाँ पे उसका तफसील में they have mentioned. It's a huge, and this is a very huge. This is the tail. आप देखिएगा इसकी दुम इतनी लंबी है, इसके पाँव, इसकी टांगें हैं लाजवाब। So this is a new dinosaur discoveries जो हुई हैं, और जैसे साउथ अमेरिका का प्रीडेटर है वो आपको यहाँ दिखा रहे हैं। क्या बात है, अमेजिंग, फैबुलस। अब देखिए उसका जबड़ा जो है, जिसको जॉ बोलते हैं, उसका लोअर जॉ, ये देखिए कितना बड़ा है। हुए वाह भाई, अमेजिंग। और ये तो ऊपर का जबड़ा है, मैं नीचे का जबड़ा भी दिखाता हूँ आपको। दिस इज द लोअर जॉ। सो दिस इज एडमेंटोसॉरस। दिस इज द अमेजिंग टीथ ऑफ डायनासोर्स दैट वी आर वाचिंग एट दिस मोमेंट। ये देखिए मैं किस तरीके से दिखाऊं, क्योंकि ग्लांस में नहीं आ पा रहा है। ये तो बहुत ही ह्यूज है। ये इसका शुरुआती है, इसका ये पेट और पीठ के हिस्सा, और बाद में इसकी जो टेल है, दिस द दूम, पूंछ जो है, और इसकी टांगें जो हैं वो देखिएगा आप। ये देखिएगा आप, क्या बात है। उनके अंडे देखिए आप, और अंडे में से निकलता हुआ छोटा डायनासोर। उसी तरीके से देखिए कितने दुम एक दूसरा डायनासोर है जो कि मेरी आंखों के सामने है, जिसको मैं कैप्चर कर रहा हूँ इस वक्त। ओह, इट इज़ अ मैसिव। यहाँ थोड़ा सा और फ्रेश वाटर के अंदर जो इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए यहाँ पर उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ये पुरानी मछलियाँ जो होती थी वो भी बड़ी
गज़ब की बड़ी ह्यूज होती थी। ये देखिए, सो क्रेटासरस फिश है जो पुराने ज़माने में होती थी, उसका एक नमूना देखिए कितनी कितनी ह्यूज और कितनी बड़ी है, और उसके अलग अलग से उसके दांत, उसके जॉ, उसकी बोन्स, ये तमाम के बारे में यहाँ पे बताया। ए रोबस्ट नोज़, ये देखिए क्रोकोडाइल की, ऐसे ऐसे क्रोकोडाइल, ये इसकी जो नोज़ है, इसकी नाक जो है उसी में दम होता है, उसके अंदर दांत होते हैं और जबड़ा होता है, और जब वो सामने आता है तब बड़ा खौफनाक मंजर होता है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल इसके दांत और उसके जबड़े होते हैं। ऊपर भी छत के ऊपर इन्होंने लटका रखे हैं। यहाँ पर ये कमाल है, देखिए जगहों का बाखूबी इन्होंने और मटेरियल का इस्तेमाल करा है कि ऑन द सील्स, जो रूफ टॉप हैं, वहाँ भी इन्होंने लटका रखे हैं। बहुत बड़े बड़े मॉडल्स हैं इस म्यूज़ियम के अंदर। तो यहाँ पर इकोसिस्टम को महफूज रखने के लिए अलग जानवरों का भी, जैसे फ़िश हैं या क्रोकोडाइल हैं या अलग अलग, तो उनमें से कुछ चिड़ियाँ भी हैं पुरानी, जिनको बताया डाइविंग बर्ड, जैसे ये है डाइविंग बर्ड जो डाइव करती थी, उसका। नाज़रीन की फैसिलिटी के लिए यहाँ पर इन्होंने स्क्रीन लगा रखे हैं कि उस पर आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो डू यू नीड मोर टाइम, तो उस पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर टच कर दिया इस टच स्क्रीन पे, तो इसमें सवालात खड़े हुए हैं कि वेयर डू यू फाइंड एविडेंस ऑफ द वेस्टर्न इंटीरियर सीवे। दूसरा सवाल, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल डू यू फाइंड हियर, वगैरह। सपोज़ मैं यहाँ पे इसको दबा देता हूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये जो पूरा पहले से ही शख्स हैं, इनका नाम है स्टीव चुम्बा, ये बता रहे हैं, और किस तरीके के एनिमल आपको देखने हैं, उस पर मेन्यू भी दे रखा है। ये एक बेहतरीन यहाँ पर एक सिखाने का और समझाने का तरीका टच स्क्रीन से है कि जितने भी लोग आते हैं वो देख सकें। जैसे मैंने बताया कि छत के ऊपर, रूफ के ऊपर देखिए कितना ह्यूज इन्होंने पुरानी स्पीसीज़ का एक ढांचा यहाँ दिखा रखा है। ये छत के ऊपर इस तरीके से लटके हुए हैं कि इसका, जब मैं स्क्रीन पे फ़ोटो ले रहा हूँ, बहुत बड़ा है ये, तो इसके मुंह पे देखिए जाले भी लगे हुए हैं मकड़ी के। ये देखिए, ये एक चीज़ सही मैंने कैमरे में अरेस्ट कर लिया इस वक्त। हाँ, ये एक हॉर्न्ड डायनासोर जो है, जिसके हॉर्न लगा हुआ, सींग लगा नाक पे, तो ये उसका एक बहुत बड़ा पुराने ज़माने का फॉसिल यहाँ पर दिखा रखा है। ये इसकी हॉर्न्ड नोज़ है इस डायनासोर की। देखिए, पियर्सिंग गेज, कमाल है। ये भी एक डायनासोर है जो कि इसकी इतनी मजबूत नाक होते हैं कि वो पियर्स कर जाए, बड़े से बड़ी जगहों को ये अपने रौंद देता है अपनी नाक से। यहाँ इन्होंने एक स्क्रीन के ऊपर नमूना दे रखा है कि किस तरीके से बिहाइंड द सीन्स लेबोरेटरी के अंदर जो है लोग काम करते हैं रात दिन। तो इस पे लिखा हुआ है कि वी आर पायलटिंग अ व्यू इनटू आवर फॉसिल्स प्रेपरेटरी लैब, और वी कैन वॉच इट थ्रू आवर टेक्नीशियंस। ये देखिए उनके टेक्नीशियंस कितना मेहनत से काम कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं कि उठा के कहीं से रख दिया गया है, बरसों लग जाते हैं, कई टीमें होती हैं, तब ये फाइंडिंग के बाद एक साइंटिफिक तरीके से रैशनल बेसिस के ऊपर उस पुराने ज़मानों की हड्डियों को, फॉसिल्स को, एक एक छोटा छोटा दांत है, नाखून है, और पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे खड़ा करते हैं। तो ये एक मजाक नहीं है, बल्कि बहुत ही सीरियस एक काम है जो हमको सलाम करना चाहिए ऐसे बड़े वैज्ञानिकों को, साइंसदानों को, जिन्होंने इस पर देखिए किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। एक ब्रश है, यहाँ पर काफ़ी डार्कनेस है, और इसको बड़ा खूबसूरती से हूबहू ऐसा लगे जैसे जंगल में है। तो पेड़ों की शाखाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं,
और किस तरीके से ये हमारे डायनासोर्स अलग अलग किस्म के जो हैं this is so horrific. वाह, जिसको हिंदी में विशालकाय बोलते हैं, बहुत ही ह्यूज। इस तरीके के जानवर अगर आपके सामने अगर खड़े हो जाएं, ये तो बड़ा एक छोटा सा स्ट्रक्चर मॉडल दिखाया, लेकिन वाकई में ये देखिए पेड़ का पूरा इन्होंने तना यहाँ पर लगा रखा है। ह्यूज। अब ये हम ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, वहाँ और चीज़ें हम देखते हैं। दिस इज़ द मैमल गैलरी, दिस इज़ द एंट्रेंस। वेलकम टू द मैमल गैलरी। Come face to face with some of the Canada's most iconic mammals and discover how they are adapted to their wild Canadian habits. ये तो हम आइस का दिखाया गया। ये देखिए, देखो बनाया कैसे सील को खाने के लिए। So in this mammal series we find the first one is the polar bear. बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल सफ़ेद रंग का, बड़ा ह्यूज होता है। एक देखिए, और उनका बच्चा भी उधर है। ये यहाँ उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है कि आर्कटिक फॉक्स जैसे है, और इसके बारे में अलग से एक पोलर बेयर के बारे में कि डिड यू नो February 27th इज़। ये अलग अलग जानवर हैं जो कि इन बर्फीली जगहों पे रहते हैं, और ये जितने मैमल हैं उनकी इस गैलरी में हम इस वक्त आए हुए हैं। ये देखिए, दिस इज कैनेडियन ज्योग्राफी। वाह, एक से एक बेहतरीन, खूबसूरत, खौफनाक भी है। इस फोटो क्लब के अंदर आप देखिए कितना अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है। बड़े अच्छे सवालात यहाँ पे पूछे हुए हैं, जो कि एंग्जाइटी, इंक्विजिटिवनेस होती है लोगों को पूछने के। जैसे बाल किस तरीके से बनते हैं, तो उसके तफसील में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेयर इज़ मेड ऑफ डेड स्किन सेल्स स्ट्रेंथन्ड बाय अ टफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। और नेल्स, क्लॉज, हॉर्न्स, क्विल एंड बेलिन आर ऑल्सो मेड ऑफ केराटिन। ये उसको यहाँ पे दिखाया गया है। Mammals need energy. ये देखिए पूरा उनका एक मंजर यहाँ दिखा रखा है। आसमान, बादल हैं, बड़ा ह्यूज एक जगह इन्होंने दिखा रखी है। और ये बेर जो कि भालू जो हैं वहाँ के, ये अमेरिकन पीका। दिस इज द लार्ज मूज। देखिए ये इसको दिखा रखा है। बर्फ़ पड़ी हुई है पेड़ों के ऊपर, आसमान में सितारे भी हैं, और बच्चे आए हैं, बच्चे बड़े मज़े ले रहे हैं। तो ये लार्ज मूज, ये बाइसन के साथ देखिए भेड़िए जो वुल्फ जिनको कहते हैं, वुल्व्स दिखा रखे हैं। और पीछे पूरा दिखा रखा है बाइसन, बहुत सारे वहाँ पर हैं जो हमको इस आइसलैंड पे यहाँ दिखते हैं। और बता रखा है कि जो बाइसन जो है, इट कैन मूव सरप्राइजिंगली वेरी फास्ट एंड मे चार्ज अ वुल्फ दैट इज अप्रोचिंग अ वल्नरेबल मेंबर ऑफ द हर्ड। तो ये है वुल्व्स।
लगते तो बाइसन हैं लेकिन इनको मस्कॉक्स बोलते हैं। ये भी बर्फीली जगहों में रहते हैं। देखिए बर्फ़ पड़ी हुई है। इकोसिस्टम से मुतालिक जो यहाँ पे बता रखा है कि उनका हैबिटेट जो है वो देखिए क्या है, बटरफ्लाइज अलग अलग कलर्स की और दूसरे कीट पतंगे जिन्हें कहते हैं मॉथ वगैरह। ये हियर विद द ग्रास एंड द फ्लावर्स। और देखिए देयर इज अ स्क्विरल दैट आई हैव कॉटन बाय कैमरा। स्क्विरल अपने होल्स में किस तरीके से घर बनाते हुए जाती है। और ये वाह, ये तमाम जो वाटरी इकोसिस्टम का जो है यहाँ इन्होंने हैबिटेट, जिसको वुडलैंड हैबिटेट बोल सकते हैं। ये एक डेरे लेक है ओंटारियो में, वहाँ का एक सीन है। ये देखिए दिस इज द हर्ड ऑफ अ कैरिब्यू दे कॉल इट। क्या बड़े बड़े से बारहसिंगे की तरीके लग रहे हैं, लेकिन इनका रियल नेम कैरिब्यू है। कैरिब्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं जानवर, उनकी एक स्पीशीज़ होती है, तो ये भी करते हैं अपने सींगों से और होल बनाते हैं ज़मीन में। पॉर्क्यूपाइन को भी देख लीजिए, जिसको हम अपनी ज़बान में, हिंदुस्तानी ज़बान में साही बोलते हैं, पॉर्क्यूपाइन। ये प्रॉन्ग हॉर्न है और आपको मैं बताना चाहूँगा, बड़ी नोटेबल बात है कि ये वो एक जानवर है जो कि साउथ अफ्रीका में आपको जैसे चीते मिलते हैं, तो फास्टेस्ट तो चीता होता है, लेकिन दूसरे नंबर का जो अगर है दुनिया में उसका मुकाबला कर सकता है तो वो ये जानवर है, प्रॉन्ग हॉर्न्स। ये गज़ब की इंफॉर्मेशन। This is a thin-born sheep. Yeah. This is my dear friend. He's here, who is also. Oh yeah, he's saying hello, and his little boy, my friend, he's also sitting here, and he is just teaching him from his childhood. Oh, that's a great thing. Sheep. Of the Yukon. That was big. When you see, once you see the map, it kind of. This is Arctic hare. वो खरगोश जो कि बर्फ़ में मिलता है। ये जनाब देखिए कितनी खूबसूरती से स्टक्ड इन द ट्री, the center, and this is another sort of mammals. ये देखिए थोड़ा सा मैं बाहर आ गया हूँ, और बाहर आके जब मैं ऊपर इस बिल्डिंग की वजह से, quite a gigantic building, and if I see above, there's a huge planet has been shown in the round shape. ये बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है, दुनिया में जाना माना इसका नाम। इसी तरह ये नीचे का हिस्सा है जो मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी चहल पहल है, लोग इसको विज़िट करने आते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट के बारे में और दुनिया के बारे में, जो कि जानवरों की लाइफ खासकर है, उसके बारे में नॉलेज, तालीम मिलती है। नाउ वी आर मूविंग टू वाटर गैलरी, तो पानी से रिलेटेड हम देखेंगे। सो वाटर, दिस इज द कैनेडियन म्यूजियम ऑफ नेचर। वी ऑल नो बिग ब्लू व्हेल, वाई, बहुत बड़ी एक जिसको फिश बोलते हैं, लेकिन व्हेल जो है ये इतनी बड़ी होती है कि इसको देखने में ही, कैप्चर करने में ही बहुत टाइम लगेगा। These are marina mammals. तो चिड़ियों की तरफ अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जो चिड़ियाँ हैं उनके नमूने रखे हुए हैं। दे आर लिविंग बिटवीन वाटर एंड लैंड, तो ज़मीन और पानी के दोनों पे ही वो रहते हैं। ये वो जो चिड़ियाँ हैं, ऐसी फ़िश जो कि अपनी गिल्स के साथ चलती हैं, वो ये है।
These are the invertebrates. इन्वर्टेब्रेट्स जो हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में है। एक्सटर्नल जो कि इनके स्केलेटन हैं, उन स्केलेटन को यहाँ पर अलग अलग केकड़े हैं या दूसरे जानवर हैं, उनको जो कि पानी में रहते हैं और उनको ब्रीद करने के लिए, सांस लेने के लिए अपने होल बनाने पड़ते हैं, वो तमाम दिखाए। दिस इज़ अबाउट द लाइफ अराउंड अ डीप सी। हाइड्रोथर्मल वेंट जो है, ये कैसे समुंदर के अंदर जो कि है कैसी लाइफ होती है। He's trying to eat us. Look, he was trying to eat us. That was so scary. Now this is the way we are coming to the Pacific Discovery Tank. ये वाह, rinse hands before touching. That's scary. That is the starfish too, right? And aren't Two fingers. aren't sea urchins poisonous? Not these ones. These are safe. Can't do it. Can't do it. So weird. It's reacting. Yeah, it's reacting, so it can. Which one? Which one? It's trying to feel if you are food. So what is Oh, this one? What is okay. this one? Urchin. Gotta do it. Urchin. It's chewy. What? Clams, right? Yeah, so that is the shell of a swimming salmon. How cold is it? It's between it's like around 10 or 11 degrees Celsius. Feels a lot cool. In Vancouver. Yeah, so the temperature in the tide pools there range from 8 to 10 Celsius, and we're used to about 40 to 20. ये टाइड पूल लाइफ के बारे में यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके की होती है, लो टाइड है या किस तरीके की टाइड है, तो उस पर